औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9 क्लास का मैथ साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला दोनों। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए सेक्शन सी में अमूमन पूछा जाता है। आप 5 ईयर्स पेपर देखें तो इसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके पेपर में आने का 95 प्लस चांस है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक ट्राइंगल है जो कि मैंने इधर डायग्राम में बनाया है। डायग्राम आप ग्राफ पेपर के ज़रिए भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो तो आप रूलर के ज़रिए स्केल आप इंचेस में भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी रख के आप बना ले, जो आपके पास पेज का जो स्पेस अवेलेबल है वो देख के। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेक्सेस है, जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। वर्टेक्स देखिए, ये पी आर और पी क्यू और आर, ये वाला जो वर्टेक्स है जो यहाँ पे गिवन है। अगर इनके 3 वर्टेक्स है तो आपने ये शो करना है कि इसके 2 साइड को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, मसलन ये वाली लाइन सेगमेंट जो मिला रही है कौन से लाइन के मिड पॉइंट को, पी आर और क्यू आर, हाँ इसके मिड पॉइंट फर्स्ट करें, ये M1 ये M2, या आप इसको M1 रख ले, इसको M2 रख ले। इसके इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है वो हाफ होगा। मतलब इसके मींस अगर ये हो, ये वाला जो साइड है वो अगर 20 सेंटीमीटर हो तो ये 10 होना चाहिए। हमने ये प्रूव करना। या अगर ये 10 हो तो ये क्या होना चाहिए, 10 का हाफ क्या होगा, ये जो लाइन है वो 5 होनी चाहिए, जो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यानी इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यानी हाफ के बराबर होगा। तो ये आपने प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो इसका गिवन वाला पोर्शन था वो यहाँ पे लिखा, और हमने शो ये करना है कि जो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट है, मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है जो मिला रही है इसके 2 साइड्स को, ये साइड और इसके साइड के किसको मिला रही है, मिड पॉइंट को मिला रही है, वो किसके बराबर होगा, हाफ। यानी 1/q मीन 1/2 हाफ ऑफ किसका, पी क्यू का। पी क्यू मीन्स ये वाले साइड के हाफ के बराबर होगा, जो कि मैंने पहले बताया। अगर ये 10 हो तो ये हमारे पास जो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन ये 5 होनी चाहिए, या अगर ये 20 हो तो ये 10 इसी का हाफ के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने लिखा। तो उसके लिए हमने क्या किया जी, यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को हमने यानी M1 रखा, जो कि किसका मिड पॉइंट है, पी आर, ये वाला इसको हमने M1 रखा। और दूसरा जो पॉइंट है यानी क्यू आर, ये वाला, इसके मिड पॉइंट को हमने रखा M2। तो इसमें आपने जस्ट आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है, ज़ाहिरी बात है, मिड पॉइंट भी एक पॉइंट हो तो मिसाल के तौर पर आपके पास एक लाइन है, ये ए है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसका भी यहाँ पे समथिंग मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का भी आपको पता है कि इसका ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा। तो उसका मिड पॉइंट किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स, ये भी ज़ाहिरी बात है पॉइंट है, इसको हमने इसके x1 ये y1 हो, तो इसी तरह ये क्या होगा, ये वाला मिड पॉइंट आपके यानी ये वाला जो b वाला पॉइंट भी समथिंग होगा। इसको x1 कहा है तो इसको आप क्या कहे, x2, और इसके अगला जो पॉइंट है वो क्या होगा, y2। तो आपने इस तरीके से कहा था। तो इसका मिड पॉइंट किसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी मिड पॉइंट हाफ के बराबर होगा। फिर कॉमा करके आप क्या कर देते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो वही हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है दोनों पॉइंट के लिए। तो आप देखें यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं इसके मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो हमने सबसे पहला यानी कौन सा साइड है जी, पी आर का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है, लेट यानी मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज़ इक्वल टू M1। वो किसके बराबर होगा, चले इसके मिड पॉइंट भी कोई पॉइंट है यानी XY है, तो हमने कहा कि इसके पॉइंट को फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हमने प्लस किया,
यानी 4 माइनस 8 इसलिए हुआ क्योंकि इधर आर का जो एक्स वाला पॉइंट है वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, वरना प्लस होना था। 4 माइनस 8 इसलिए हुआ क्योंकि 4 प्लस माइनस माइनस 8 अवर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से। फिर इसी तरीके से आपने y1 प्लस y2 था, तो ये y1 के जगह पे हमारे पास क्या है 6, और y2 के जगह पे हमारे पास है यहाँ पे 2, तो इधर कोई माइनस नहीं था तो प्लस हुआ, 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो आप देखें बाकी 8 में से आप 4 निकाला तो -4 डिवाइड बाई 2 -2 आया, और 6 प्लस 2 होगा 8 डिवाइड बाई 2 क्या आया 4 आया। तो इसका मिड पॉइंट आ गए, ये जो मिड पॉइंट देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसी तरीके से आप लेट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, उसको हमने M2 पहले भी कहा था, ये क्यू आर का जो मिड पॉइंट है उसको हमने M2 कहा, तो इसके लिए भी उसी तरीके से होगा। क्या है जी, यहाँ पर Q का जो मिड पॉइंट है जो X है वो -2, और इधर क्या है -8, तो -2 प्लस -8 डिवाइड बाई 2, वही मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया जो आपने 9.3 के शुरू के सिंपल क्वेश्चन में भी किया था, देखिए वही। इसी तरह y1 प्लस y2, तो मतलब इसका y1 क्या है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास है 4, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फिर वही 2 है, तो ये क्या, तो इसका मिड पॉइंट क्या आया -5 और 2 आया। तो फिर इसके बाद हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करने के बाद फिर हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब जाहिर बात है हमने क्या प्रूव करना था, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो कि हम M1 और M2 जो पॉइंट है उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे देखिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर हम कर ले P और Q के दरमियान डिस्टेंस, पहले हम फाइंड करेंगे P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो ये वाला पॉइंट देखिए P और Q के दरमियान अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहे ये वाला, तो उसके लिए तो आपको पता है यानी P Q के लिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप P के पॉइंट और Q के पॉइंट को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे। तो पी क्यू किसके बराबर था आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप यूँ लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चाहे आप x1 x2 को माइनस करें या x2 x1 को माइनस करें, तो नेगेटिव साइन आए तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे दोनों केस में, इसलिए कोई फ़र्क नहीं होता। तो आपने ये जहन में रखना है। तो यहाँ पर हमने जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है पी क्यू, क्योंकि हमने पी क्यू का जो लेंथ होना चाहिए किसके, यानी वो डबल होना चाहिए ऊपर इसको मिलाने वाली लाइन, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इसको मिलाने वाली जो लाइन है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन वो हाफ़ होनी चाहिए पी क्यू की, या पी क्यू डबल हो या ये हाफ़ हो, एक ही बात है। तो हम पहले पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस फाइंड किया, जो कि आपने यहाँ पे वही जो 9.1 में किया था डिस्टेंस फार्मूला, उसी के ज़रिए पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, तो वो आपके पास आया। देखिए वही डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया है, जस्ट सिंपल आपके लिए 9.1 भी रिवाइज होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जिसको 9.1 समझ नहीं आया उनके खातिर एक दफ़ा समझा रहा हूँ, वरना ये कोई इस 9.3 को में समझाने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखें कि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं पी और क्यू के दरमियान, तो जस्ट हमने क्या किया है, हमारे पास ये मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, देखें डिस्टेंस फार्मूला पी और क्यू। देखिए पी के पॉइंट क्या है आपके पास, पी के पॉइंट आपके पास है क्या और क्या था आपके पास, पी का जो पॉइंट है मिसाल ये वाला देखिए 4 और 6, और क्यू के पॉइंट क्या है -3 और 4 है। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस x2 मीन्स चल हम q को x2 रखते हैं, तो -2 फिर -4 ये वाला -2 -4, फिर उसके बाद होल स्क्वायर, फिर -4 -6 -4 -6 ये वाला पॉइंट, इसके क्यू का जो पॉइंट क्या है आपके पास ये -4 है, देखिए हाँ यहाँ पे -4 और -6 ये वाला होल स्क्वायर। फिर आप ये कर ले 5 में 2 माइनस किया तो क्या होता है आपको पता है, 5 में 2 माइनस किया तो होता है जी -3। अब -3 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस होगा, तो +9 आया। देखिए
और -1 -4 माइनस माइनस प्लस -5 आया। -5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, तो ये 25। अब 9 + 5 क्या है जी हमारे पास, 9 + 5 आया जी 34। और 34 का जो रूट है वो अप्रोक्सीमेटली, तो मैंने यहाँ पे जो ये वाला जो साइन है ये इज इक्वल टू पे वाला साइन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर, फिक्स बराबर है तो यूँ इक्वल टू, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के लिए सिंपल, तो क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ये 5.83 के बराबर आया। अब ये चीज़ तो हमने फाइन किया, इसको 1 करके रखा, यानी पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया जी, हमारे पास आया जी 11.66, नहीं हाँ सॉरी ये मैंने नीचे वाला क्या दिखाया है, अभी हमने फाइन करना है। पहले हमने पी क्यू का फाइन किया, पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया तो क्या आया, पी क्यू का आया जी, ये देखे -4 -2 -6 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है 36, -4 -6 -10 -10 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होगा तो 10 का स्क्वायर 100 आया, इसको प्लस किया तो 136, फिर आपके पास आया 11.66 अप्रोक्सीमेटली ये आया। और अब इसके बाद हमने यानी M1 M2 जो उस लाइन का क्या था, मिड पॉइंट था, इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, यानी M1 और M2 के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, ये वाला देखें। तो इसके लिए फिर वही डिस्टेंस फार्मूला में इसके पॉइंट को हमने पुट करना है, जो पॉइंट हमने ऑलरेडी M1 और M2 के लिए फाइंड किया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में ये पॉइंट्स पुट किया है, यानी M1 M2 के पॉइंट्स, जो कि इधर हमने डायग्राम में भी फाइंड किया, ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला के ज़रिए भी फाइंड किया है, वो आपने डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया। वो 9 + 25 क्या है जी 34, तकरीबन इसके लिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया। और √34 का जो रूट है वो अप्रोक्सीमेटली 5.83, जो कि किसके हाफ के बराबर, देखें ये इसके हाफ के बराबर है, ऊपर जो पी क्यू 11.66 आया उसका हाफ अप्रोक्सीमेटली यानी 5.83। तो शो हुआ, हमने यही शो करना था फ्राम 1 एंड 2। 1 में क्या आया था हमारे पास, पी क्यू का जो लाइन है लेंथ है वो डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया तो 11.66 आया। और M1 M2 यानी जो ट्राइंगल के दो साइड को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका जो डिस्टेंस फार्मूला में हमने पॉइंट पुट किया तो वो 5.83 आया। तो हमने 1 और 2 से क्या शो किया, फ्राम 1 एंड 2, यानी M1 M2 यानी उसके साइड्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जो थर्ड साइड जो कि क्या था हमारे पास पी क्यू, डायग्राम में भी दिखाया गया है, वो हाफ है किसके जी, पी क्यू के। तो हमने क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पे ये 11.66 है और जो कि तकरीबन इसके हाफ के बराबर है, यानी इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो पी क्यू के हाफ के बराबर है। तो हैंस शॉर्ट आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करनी, तो सिंपल है स्टूडेंट, इसमें कोई वो यानी लॉजिक नहीं है, इसमें जस्ट हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं इसको और ज़्यादा क्लियरली समझाऊंगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थैंक यू।